ग्रहों की बिसात, महायुद्ध में किसे जीत, किसकी मात। सितारों का इशारा बदलेगा दुनिया का नक्शा सारा। नक्षत्रों की नजर, क्या महायुद्ध से बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। खाड़ी देशों में धधकती जंग की कहानी में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। ना अमेरिका और इजरायल रुकने के लिए तैयार है और ना ईरान झुकने के लिए राजी है। लेकिन धरती पर चल रहे महायुद्ध का इशारा क्या अंतरिक्ष में घूमते ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा से हो रहा है? क्या इस जंग की बागडोर आसमान के सितारों के हाथों में है? पंचांग के अनुसार इस समय रौद्र संवत्सर चल रहा है। जैसा नाम वैसा काम। रौद्र संवत्सर के प्रभाव से दुनिया भर में सबसे खतरनाक बारूदी टकराव देखने को मिल रहा है। मंगल का मूड उग्र है और राहु भ्रम का जाल बुन रहा है। ऐसे में युद्ध की ज्वाला भड़कती ही जा रही है। सवाल है कि ज्योतिष शास्त्र इस महायुद्ध और नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहता है? ये जंग किस मोड़ पर खत्म होगी? नाटो देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद युद्ध में कूदने से इनकार कर दिया। क्या सुपर पावर के रूप में अमेरिका और मजबूत होगा या उसका दबदबा कम हो जाएगा? ईरान कमजोर होकर बिखर जाएगा या फिर वो विध्वंस के बावजूद और मजबूत होकर उभरेगा? सवाल इजरायल का भी है। क्या वो सबसे बड़े दुश्मन को हराकर विजय पताका लहराएगा या उसका ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा? क्या नेतन्याहू एक ऐसे विजेता बनकर उभरेंगे जिन्होंने मिडिल ईस्ट के कूटनीतिक समीकरण को बदल दिया? इस विशेष कार्यक्रम में आज हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि इस बारूदी कोहराम का क्या परिणाम निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें ऐसे कई सवाल हैं जो हम सबके जहन में हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें कई ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से जल रहे हैं। पूरे विश्व पर इसका असर है, हम सब इससे प्रभावित हैं। लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जो जहन में आते हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तीसरे विश्व की युद्ध की तरफ हम बढ़ चुके हैं? क्योंकि अभी तक तो जो आसार है उसे देखते हुए ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। और क्या इसका असर पड़ने वाला है? ये साल क्या वाकई ही युद्ध की आग में पूरे विश्व को झोंकने वाला है? चलिए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। कई ऐसे सवाल हैं छोटे छोटे जिनका जवाब हम लेंगे। मेरे साथ है ज्योतिष आचार्य अरविंद त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। मुझे वो वाला आपके साथ किया शो याद आ रहा है अरविंद जी, जिसमें हमने न्यू ईयर पे किया था। जी। और आप लोग जब कई विद्वान बैठे थे तो भविष्यवाणी की थी कि 2026 जो है वो युद्ध की कगार पर ले जाएगा कई देशों। जी जी। क्या देख रहे हैं आप? देखिए पयोधी, यह जो 2026 है यह नया संवत है। संवत इसको बोलते हैं रौद्र संवत। तो रौद्र संवत में क्या होता है कि जब भी ये संवत आया है तो पूरे विश्व एक युद्ध की मुहाने पर खड़ा रहेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध होगा और जो राजा हैं एक दूसरे की चुगली करेंगे। राजा एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी ईगो के संतुष्टि के लिए एक राजा दूसरे राजा के अपहरण करेगा। और इसमें पूरे विश्व लेवल पर देखा जाए तो बहुत ऐसे मिल करके देश युद्ध करेंगे। कहते हैं कि युद्ध अंत छीति पतयः परस्परम हंत मुद्यतः सर्वे कोंकण प्रदेशे छित पत्नी धनम तत्र रौद्राब्दे। मतलब जो रौद्र संवत है इसके आने से कोंकण प्रदेश के राजा की हवाई दुर्घटना में मृत्यु संभव है, जान जा सकती है। बहुत से राजा एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और यह वर्ष 2025 के अपेक्षाकृत बहुत ही खराब होगा। युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध होगा। और इसमें हमने बताया था कि मिडिल ईस्ट, इजराइल, अमेरिका, चाइना, इन सबको मिल करके एक बड़े लेवल पर युद्ध हो सकता है और ईरान में काफ़ी क्षति होगी और मिडिल ईस्ट का बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, युद्ध कुछ दिनों में थम जाएगा या अभी और बढ़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा? और देखिए, जब तक राहु मंगल, कहते हैं कि राहु और मंगल अंगारक योग बनाता है। अंगारक योग में
राहु का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। कहते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु, जब राहु और मंगल एक साथ होता है तो युद्ध की विभीषिका बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध होता है। इसमें एक साथ बहुत सारे देश आएंगे, ख़ास तौर से जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ युद्ध की स्थिति बहुत ही भयानक रहेगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा, ईरान में युद्ध होगा और इस तरीके से गल्फ कंट्री का इसमें बड़ा भारी नुकसान होगा। देखा जाए तो अमेरिका अपनी ईगो संतुष्टि के लिए, और जो मंगल क्या करता है कि मिनरल्स, अभ्रक, रियल इस्टेट, पेट्रोलियम, गैस, क्रूड ऑयल को लेकर के, प्राकृतिक संपदा को लेकर के हड़पने की कोशिश करेगा तो अपना वर्चस्व बनाएगा। तब वर्चस्व बनाने के लिए वो लगभग विश्व में जो भी छोटे छोटे देश हैं या जो उसके प्रतिद्वंदी, सबको थ्रेट करेगा। इसमें अमेरिका की स्थिति बड़ी खराब होगी और जब तक राहु मंगल एक साथ है तब तक युद्ध अभी चलेगा। अच्छा, एक तो 30 अप्रैल तक की संभावना है कि युद्ध चले। अगर 30 अप्रैल निकल गया तो 30 जून तक ये युद्ध चलेगा और युद्ध की स्थिति और भयानक होगी। मतलब आप ये अभी कह रहे हैं कि अभी लंबा चल सकता है। जी, लंबा चलेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने अभी कहा ना कि अमेरिका जो है उसको इसमें भारी नुकसान होगा। जी, इसको इस पूरे अमेरिका का आर्थिक क्षति होगा, लोगों की जनता में आक्रोश रहेगा, प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग बगावत कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति होगी। और इसमें जैसे राहु या केतु चंद्रमा के साथ जब भी होता है तो इसमें जो राजा होंगे गलत डिसीजन लेंगे। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इसमें ऐसे निर्णय लेंगे जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ठीक नहीं है, तो लोग इनका सब विरोध करेंगे। अच्छा, अमेरिका में उनके खिलाफ अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के लोग अब विरोध करने लगे हैं। वो उन्होंने कहा उन्हीं की संसद के जो अपने मेंबर्स हैं वो उसे गलत बता रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी, सबसे बड़ा मुल्क है, जब से डोनाल्ड ट्रंप इस बार दूसरी बार राष्ट्रपति बने, पूरे विश्व में उन्होंने खलबली मचा दी है। उनको ये लग रहा है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा लीडर। उनके सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो उनके सितारे कह रहे हैं वो अमेरिका के कहेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मेरे पास कुंडली नहीं है, लेकिन जो नए संबत जो बना है, तो जो हम वर्ष कुंडली बनाते हैं उसमें जो कुंडली बन रही है मीन लग्न की बन रही है। तो मीन लग्न का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति, और इस वर्ष का राजा बृहस्पति है, और इस वर्ष का राजा मंत्री है, और जो नेतृत्वकर्ता ग्रह होता है, जैसे 2026 इसका नेतृत्वकर्ता सूर्य होगा। तो 2 पापा ग्रह हो गए, सूर्य भी पापा ग्रह, मंगल भी पापा ग्रह, बृहस्पति देवगुरु हो गया। बृहस्पति किसी से कन्विंस नहीं होता, मंगल किसी की झंडे तले नहीं आता, चूंकि ग्रहों का सेनापति है, क्रूर ग्रह है। जब राहु मंगल के साथ रहेगा तो युद्ध की स्थिति बहुत भयानक होगी। इसमें धन जन की हानि होगी, लड़ाई होगी, गलत निर्णय होंगे, तो अमेरिका में इनकी स्थिति बहुत ही खराब होगी, धन जन की हानि होगी। अरविंद जी, मैं अभी इस बात को सुनी थी, ईरान का भी इतिहास रहा है जी कि कोई उस पर पूर्ण रूप से कभी काबू नहीं कर पाया जी। बड़े बड़े इसमें कई बार प्रयास किए गए। अब वो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ईरान हमेशा ये कहता है कि आप कर लीजिए जो करना है, वो भले ही छोटा मुल्क हो अमेरिका के मुकाबले में, इजराइल के मुकाबले में, लेकिन उस पर कोई पूर्णतः काबू नहीं कर पाया। इस बार कैसे क्या होने वाला है? देखिए, ईरान लड़ाई खूब मजबूती से लड़ेगा, और इतनी मजबूती से लड़ेगा कि जो देश हैं जैसे इजराइल, अमेरिका, अन्य देश हैं, और चाहे गल्फ कंट्री है जो अमेरिका का सहयोग कर रहे हैं, या अमेरिका की जहाँ जहाँ युद्ध नीति है, जहाँ जहाँ उनके तोप हैं, जहाँ जहाँ उनकी मिसाइलें हैं, पनडुब्बियाँ हैं, उन जगहों पर ईरान बम्बार्डमेंट करेगा, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, पूरा क्षति पहुँचाएगा। लेकिन ईरान फिर भी अपनी बात नहीं मानेगा, अपनी वाली करेगा। चूंकि राहु मंगलवादी बहुत जिद्दी होता है, जो निर्णय ले लिया, मतलब उसे वॉकआउट नहीं हो सकता, नाकन चने चबवाएगा, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बड़ी खराब। अच्छा, मिडिल ईस्ट की बात आप कर रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल लेने। मिडिल ईस्ट में तो सभी देशों पर इस पर संकट है, उनके जो बड़े बड़े सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो ऑयल फील्ड हो या फिर गैस फील्ड हो, सब पर कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। इजराइल को कहा गया है कि इसमें इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन जो किया गया है वो बहुत नुकसान हुआ है। तो इजराइल के बारे में बताइए, फिर आगे बढ़ूंगी। देखिए, इस युद्ध में 3 देशों की स्थिति बड़ी मजबूत होगी। एक तो भारत की स्थिति बहुत मजबूत होगी, चाइना की स्थिति बहुत मजबूत होगी, मजबूत होगा चाइना, रसिया की स्थिति मजबूत होगी, और इजराइल अमेरिका से आगे जाएगा, और इस युद्ध में इजराइल एक नए अवतार में आएगा,
और पूरी जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करके और पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाएगा इजराइल। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका कोई क्रॉस कर दे इजराइल? अमेरिका को क्रॉस करेगा और वो किसी का दिन नहीं रहेगा, तो इजराइल की इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, कद अच्छा, बढ़ेगा। अभी व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया, डोनाल्ड ट्रम्प से फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कर लेते हैं, युद्ध रुकवा देते हैं, मेरे पास एक प्लान है। ये वो पुतिन कह रहे हैं जो इतने समय से खुद युद्ध में है, तो ये होगा क्या, वो रुकवा देंगे क्या युद्ध? देखिए, जब अभी राहु मंगल एक साथ है, तो राहु के साथ जब मंगल क्रॉस करेगा, हटेगा, अभी तो युति बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है, अभी बृहस्पति डायरेक्ट हुआ कर्क में चला जाएगा, तो ये जाकर के करीब 28 मई से लेकर के 30 के आसपास की स्थिति बनेगी। तो एक तो संभावना है 30 तक युद्ध खत्म हो, लेकिन अगर ये टल गया तो 30 जून तक ये युद्ध चलेगा, और युद्ध को रुकवाने में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। भारत के नेगोशिएशन से व्लादिमीर पुतिन जो है, मतलब ये जो युद्ध है अभी ये खत्म नहीं होगा, ये किसी के जरिए, मध्यस्थता के जरिए समाधान जी, अभी लंबा चलेगा युद्ध। अच्छा, तो फिर कौन है मध्यस्थ, कौन होगा? भारत होगा पूर्ण रूप से या रूस होगा? देखिए, पूर्ण रूप से भारत करेगा, रूस के सहयोग से होगा, मतलब भारत और रूस मिलकर जी, दोनों का कद बढ़ेगा। अच्छा, भारत का भी चीन कद बढ़ेगा। को क्या फायदा होगा इससे? चीन इसमें हिडन रूप से काम कर रहा है, और हिडन रूप से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है कि हम देश में आगे बढ़े। उस पर जैसे उसकी जो आपके मिनरल्स हैं, जो प्राकृतिक संपदा है, उस पर उसकी बहुत टेढ़ी नजर है, गिद्ध दृष्टि है, तो वो चाहता है कि लड़ा करके सीधे तो कोई युद्ध में आता नहीं है, तो चाहता कि हम ये इनके कंधे पर, रशिया के कंधे पर अपना बंदूक रख के काम करें। वो बैकडोर से लड़ेगा, लेकिन वो आएगा उसमें। सपोर्ट तो वो ईरान को कर ही रहा है, जी, है ना? अच्छा, एक और चीज मैं समझ, जब हम ईरान के नक्शे को देखते हैं तो एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी लगा हुआ है, दोनों अपने युद्ध में लड़े, वो तो अपना बिजी हैं, एक तरफ पहाड़ियां हैं जो उसको घेरे हुए हैं, तो ईरान अकेले इतने मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान ने ये भी कह दिया कि युद्ध में या तो हम मर मिट जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं मानेंगे। देखिए, तो क्या कोई जो इजराइल ने और अमेरिका ने शर्त रखी है, ऐसा होगा कि ईरान शर्तें मानने को मजबूर हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी जो राहु मंगल जो 12वें है, इसमें जो ईरान है, इनकी शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेगा, वो अपने टर्म एंड कंडीशन पर समझौता करेगा। और इसमें अमेरिका को झुकना पड़ेगा, और झुक करके जैसा ईरान कहेगा वैसे इनको करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अमेरिका की स्थिति बड़ी खराब होगी। अच्छा, एक और बात है जी, अमेरिका ने भी अभी तक, अमेरिका ने जो भी युद्ध शुरू किया, जो वेनेजुएला में किया, वो अलग था, लेकिन युद्ध में अमेरिका ने भी कोई पूर्ण रूप से कभी ऐसे या तो बीच में छोड़ दिया है या मध्यस्थता हो गई है, कभी फतेह पूरी तरह से अमेरिका ने हासिल नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर शिक्षा लेदर होगी, डोनाल्ड ट्रम्प की होगी, डोनाल्ड ट्रम्प की, क्योंकि इनके एक गलत निर्णय ने पूरे विश्व को युद्ध के मुहाने पर ठोक दिया, जो कहीं से ठीक नहीं है। आपने मतलब जो बातें बड़ी बड़ी बती, एक तो अगर अप्रैल में खत्म हो गया युद्ध तो होगा, वरना जून तक चलेगा, 30 जून तक लंबा चलेगा, 30 जून के बाद, और युद्ध का जो परिणाम होगा वो ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, युद्ध के बाद क्या स्थिति होगी कि एक तो धन जन की हानि होगी, चाहे सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी में हो, बहुत भारी नुकसान होगा, और ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारी फैलेंगे जिसका इलाज संभव नहीं है। आप ऐसे डराइए मत, अभी कोविड से उभरा है इसका आने वाले भविष्य में बहुत गलत असर पड़ेगा। अच्छा, भारत पे मुझे जरा संक्षेप में एक बार भारत के बारे में देखिए, जो भारत की कुंडली है, वह अभी इनकी राहु की दशा चलेगा जो 2032 तक है, तो अभी इनका बीच में जुलाई 26 तक इनका मंगल राहु है, तो इसमें भारत का कद बढ़ेगा। भारत को तेल के लेकर के, गैस को लेकर के, ईंधन को लेकर के, एनर्जी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीच में भारत सुपर मिसाइल और बनाएगा, एनर्जी लेवल पर अपने को बढ़ाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त होगा, गोल्ड और रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, आपका डॉलर का रेट घटेगा, बहुत सारी चीजों पर मतलब भारत आगे बढ़ेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भारत को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें यही, अब सबसे बड़ी बात यह है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत जो जिस तरह से सक्षम था वो वैसे ही रहेगा, अपनी भूमिका, लेकिन उसकी भूमिका बड़ी हो जाएगी, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की भूमिका युद्ध को रुकवाने। अच्छा, अभी जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भारत साइलेंट मोड में है, इतने दिनों बाद रिएक्ट क्यों किया प्रधानमंत्री मोदी ने उनके दौरे से, तो खैर ये सब चीजें वक्त के साथ समझ में आ जाएंगी, जैसा अरविंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं। धन्यवाद आपका अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है आपको आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।